नमस्कार साथियों, स्वागत। सरकार 5 किलो अनाज दे सकती है पर सब बच्चों को शिक्षा फ्री नहीं दे सकती है। कहने को तो भीम बाबा साहब ने बोला था कि 14 साल के बच्चों तक फ्री परीक्षा सरकार देगी, लेकिन जब सुविधाएं ही सरकार नहीं देगी तो कोई बच्चों को पढ़ाने न पढ़ाने से क्या मतलब है। आप नौकरी तो सरकारी करवा रहे हो, नौकरी चाह रहे हो सब किसी को सरकारी ले, और काम कोई सरकारी नौकरी वाला करना नहीं चाह रहा है। अगर सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी वाला काम करे तो ये अनिवार्य करे कि भैया सरकारी नौकरी वाला या सरकारी जो भी अपना नेता है, जो सरकारी पैसे उठा रहा है, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसके बच्चों की शिक्षा, उसके घर का जो भी इलाज है वो सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल में ही होना चाहिए पढ़ाई। तभी हमारे स्वास्थ्य शिक्षा का और स्वास्थ्य का स्तर सही आएगा। नॉर्वे वगैरह जो भी कई सारे देश हमने सर्च किया, वहां पे भाई साहब अपने जीडीपी का ना 10% तक लोग स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं, और हमारे यहाँ अपनी जीडीपी का 0.5% है, माइनस पॉइंट मतलब 0.5% पैसा खर्च करती सरकार सिर्फ अपनी जीडीपी का। कहने को तो हम चौथा जीडीपी देश बन गए हैं। क्या मतलब ऐसे जीडीपी का जहां की जनता 6% में पूरे 50% जनता गुजारा कर रही हो। ऐसे मतलब वही कहना कि शिक्षित, इसलिए सरकारें शिक्षित बना देंगी तो लोग सवाल करेंगे। तो भैया देखो, वोट जब भी दो, जो भी है यार, बातें तो उठानी चाहिए। अभी हमने राघव चड्ढा की बातें सुनी, जो जियो वाला डाटा है भाई। हमारा अपने घर की बात बताऊं भाई साहब, 4-5 फोन हमें रिचार्ज करना, 2 फोन तो मेरा, ये 2 नंबर लिया तो दोनों रिचार्ज नहीं करेंगे तो फोन आए पता नहीं किस पे किसका है। और घर के 2 नंबर और हैं, 4 नंबर पे 2 नहीं 3 नंबर और हैं, 5 नंबर पे टोटल 1500, 3 × 5 = 1500 रुपया महीना का ये हो गया। इसके बाद फोन में अगर घर पे है ना, घर के, तो डाट नेट नहीं आता ढंग से, तो हम लोगों को फिर से नेट रिचार्ज करना पड़ता है, अलग से वाईफाई लगवाना पड़ रहा है। जिसका भी जियो का वाईफाई लिया हूं 700 रुपया महीना आता है, 706 रुपया, टोटल 2100 रुपया सिर्फ फोन का रिचार्ज होता है हमारे घर का। और बाकी और घर के जो है, ये तो हमें यहाँ नोएडा की बात कर रहा हूँ, या नोएडा में रिचार्ज इतना होता है, बाकी घर का जो है वो तो अलग है। एक घर से इतना मोबाइल में जा रहा है। उसके बाद भी अगर एक दिन, आज 7 तारीख को फोन खत्म हुआ, डाटा खत्म हुआ, आज फोन आना बंद, मतलब बेइज्जती अलग से। कि गलती से अगर एक दिन पैसा नहीं है रिचार्ज कराने का, तो किसी ने फोन किया, अरे यार तुम्हारा तो फोन ही रिचार्ज नहीं है, फोन कर रहा था मैं। भाई साहब मैं क्या बताऊं, ये कंपनी वालों का 28 दिन का महीना। अभी मैंने राघव चड्ढा का वीडियो देखा, भाई साहब इतना जबरदस्त बात करनी है। ये भैया देखो, बीजेपी और कांग्रेस करने से काम नहीं चलेगा। जो आपके हक की बात कर रहा है, जो आपके हिसाब की बात कर रहा है, कहते हैं ना कि धर्म के नाम पर कब तक चूतिया बनाओगे लोगों को। भाई काम भी करो ना, जनता के लिए तो कुछ काम करो। चूतिया बनाने से लोगों को कब तक आप बेवकूफ बना पाओगे। राम मंदिर के, चलो राम मंदिर आपने बनवा दिया, 370 हटा दिया, ठीक है, अब जनता के लिए तो करो कुछ। कब तक जनता बेवकूफ बनती रहेगी। पढ़ाई का देखो, शिक्षा का देखो, कब तक लोगों को अंधभक्त बनाओगे भाई। प्राइवेट में ये लूट है कि एक बच्चे की किताब 5-5 हजार रुपए लग रही है, किताब का, सिर्फ किताब का भी एक साथ, एक बच्चे का, यानी 2 बच्चे आओगे 10,000 किताब कॉपी लग जा रही है। और उसके बाद उनका नियम कानून है कि अगर एक दिन भी लेट हुआ फीस जमा करने में तो उनका पेनल्टी शुरू हो जाता है, 5 रुपया पर डे के हिसाब से। जितना दिन लेट आप फीस जमा कर रहे हैं, आप उतना रुपया पेनल्टी भरो। चलो ठीक है, आदमी किसी तरह भरता है, सब करता है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम चलो किसी तरह कर ले रहे हैं, और लोग कैसे कर पाते होंगे। और मतलब हमसे भी तो बहुत नीचे काफी लोग होंगे। भाई सरकार की जिम्मेदारी क्या है, 5 किलो आटा चावल देना। मुझे जहां तक पता है, ये 5 किलो आटा जो मिलता है न, 50% ये सही लोगों के पास नहीं पहुंचता, 50% ही सही लोगों के पास पहुंचता है, 50% गलत लोगों के पास पहुंचता है, जिनको जरूरत नहीं है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो वहां से उठाते हैं और जाके बेच के दारू पी जाते हैं। तो भैया हम लोगों को सोचना चाहिए कि नेपाल जैसा छोटा सा देश, जो अपने यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य सरकारी कर दिया है, और हमारा इतना बड़ा देश है, कम से कम एक राज्य तो। हाँ, मैं सुना था कि यूपी में ऐसा कोई सिस्टम 2015 के आसपास आया था अखिलेश सरकार में, और उस समय कुछ नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने
ये फंडामेंटल राइट का अधिकार कह के कि हमारा भाई हमारा पैसा हम जहाँ चाहें वहाँ खर्च करें, हमारा फंडामेंटल राइट है कह के इसको रद्द करवा दिया कि भैया ये। और देखिए इसमें तो आना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया गेम चल रहा है पढ़ाई का और स्वास्थ्य का। देश कभी विकसित ऐसे नहीं हो पाएगा अगर इस हिसाब से काम चलता रहा। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा यही दो चीज रीड होती है, अगर किसी इंसान को शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचना है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर तो इंसान को ना चूस ले रही है शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीजें। सरकार को इस पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक से। और ऐसा नहीं है हमारे देश में होने वाला, भाई साहब बाहर के देश है ना, और थोड़ी वहाँ की जनसंख्या बताते कम है, लेकिन फिर भी वहाँ की सब मतलब 100% 100% सरकारें देती है। क्यूबा हो गया, स्वीडन हो गया, और सारी चीजें हैं। अपने यहाँ अपने बगल में एक भूटान है, भूटान में ये हालत है कि वहाँ पे कोई सरकारी आप पता कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो आप नेट पे पता कर लीजिएगा। भूटान हमारे देश के छोटा सा देश है, वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं है वहाँ पे, ना तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। और अब नेपाल भी कर दिया ये सिस्टम। अब नेपाल के बारे में मुझे अभी क्लियर नहीं पता है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मुझे अभी क्लियर पता नहीं है क्योंकि इसके बारे में नहीं पता किया। लेकिन अभी जो हमने न्यूज देखा है उसके हिसाब से मैं इसी के बारे में बात भी इसलिए कर रहा था कि अभी हमने जो न्यूज देखा उसी पे मैं बात कर रहा हूँ इसमें कि अगर वो देश कर सकता है और कोई भी देश अगर आगे जाना चाह रहा है, जैसे चाइना को देख लीजिए। चाइना में 90% सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं लोग। और वहां के जो नेता होते हैं ना, क्योंकि वहां की पार्टी भी है, वहां की पार्टी भी सबको अलाउ करती है कि सब लोग अपने बच्चों को ले आओ और सरकारी पढ़ाओ। यार हमारे यहाँ के नेता जो है प्राइवेट में ही सारे बच्चे पढ़ते होंगे हर किसी नेता के। आप कैसा इस हिसाब से देश की बात करते हो? देश आगे बढ़ेगा यार? खुद को आगे बढ़ा रहे हो, सिर्फ देश को कहाँ आगे बढ़ा रहे हो आप लोग? कोई भी पार्टी है अपने अपने घर से शुरू करे ना, अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल डाले, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल। बाकी देखो बदलाव तो लाना पड़ेगा, बिना बदलाव लाए नहीं काम चलेगा। सरकारों को तो आंख खोलनी पड़ेगी। अभी राघव चड्ढा ने जो बातें उठाई हैं संसद में, मुझे तो उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगी। मतलब हमने तो सुना पूरा, उनका 2-3 वीडियो बढ़िया से देखा पूरा, लेकिन बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि आजकल जो ये कंपनियां कर रहे हैं 28 का महीना बना दिए हैं ये लोग। इसके बाद रिचार्ज इनके जब मर्जी हमारा डाटा 1.5 GB यूज करें ना करें, रात को 12 बजे खत्म। और इसके बाद हमारा हर महीने का इनकमिंग कॉल फ्री होना चाहिए कम से कम, वो भी बंद। पहले तो यार कम से कम ये होता था, इनकमिंग कॉल फ्री होती थी, बेशक कॉल ज्यादा लगता था। भाई जिसको जरूरत होगी वो कॉल करेगा, नहीं जरूरत रहेगी आप कॉल बढ़ा लो जितना बढ़ाना है। इनकमिंग कॉल हो गई, मैसेज हो गया, सारी चीजें क्यों आप अनिवार्य कर रहे हो किसी के लिए? भाई नहीं पैसा किसी के पास है 2-4 दिन 10 दिन या 1-8 महीने नहीं करना चाह रहा है, या किसी के पास 2 फोन है, दोनों क्यों रिचार्ज कराएगा? वो एक ही फोन रिचार्ज करा के काम चल जाएगा उसका। भाई उसे कॉल ही तो करना है, कॉल एक से कर लेगा, बाकी एक पे कॉल आता रहेगा। लेकिन नहीं भैया, आपको दोनों रिचार्ज कराना है, 2 फोन रखे तो 2 रिचार्ज कराओ। अब 2 फोन रखने की मजबूरी ये होती है कि यार कहीं मान लीजिए हमने एक जियो का रखा है, एक एयरटेल का रखा है, कहीं अगर जियो का नेटवर्क नहीं है, हम गए हैं वहाँ एयरटेल का है, तो एयरटेल से काम चल जाता है। इस चक्कर में 2 रखना पड़ा है, नहीं तो हमें क्या जरूरत है 2 रखने की? 2 फोन रिचार्ज कराए फालतू में। अब दोनों नंबर क्लाइंटों के पास जा चुके हैं तो भैया वो दोनों रखना भी होता है, नहीं तो ये भी अलग से बेइज्जती के साला फोन ही बंद कर रखा है।